बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इंसान को मुनासिब रिश्ता मिल जाना और निकाह का हो जाना यकीनन अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत और खुशी की बात है। इसलिए इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र और अपनी खुशी का इजहार होना चाहिए। इसी मकसद से वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म या कपड़े पर ज़ाफ़रान का जर्द निशान देखा तो उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने एक औरत से शादी कर ली है और खजूर के एक घुटली के वजन के बराबर सोने को इसका महर करार दिया है। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, वलीमे की दावत करो, अगरचे एक बकरी ही ज़बा करके ही सही। वह दावत वलीमा में सिर्फ मालदार लोगों को ही बुलाना और उन्हीं को दावत देना बहुत बुरा है, बल्कि उस दावत में गरीब लोगों को भी शरीक करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बुखारी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वलीमे का खाना बहुत बुरा है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और ज़रूरतमंद गरीबों को छोड़ दिया जाए। मुस्नद अहमद की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम हो। दावत वलीमा करना बेशक मसनून है, मगर इसमें फजूल खर्ची करना बिल्कुल गलत है। शादी को इस्लाम ने इतना आसान बनाया है कि गरीब आदमी भी इस फरीज़े को पूरी सहूलत के साथ अदा कर सकता है, मगर हम लोगों ने अपने मुआशरे में गलत रस्मों को रिवाज देकर शादी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इसमें इतनी फजूल खर्ची होती है कि शायद किसी और मौके पर इतनी फजूल खर्ची होती है। इसका नुकसान ये हुआ कि जो लोग इस रसूम को अदा करने के लिए अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अक्सर कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं और आम तौर पर लोग बड़ी दावतों का इंतज़ाम अपनी शान और बड़ाई को जाहिर करने के लिए करते हैं और सोचते हैं कि फलां शख्स ने दावत वलीमा में इतना खर्च किया था तो हम इससे बढ़कर खर्च करेंगे। हदीस में ऐसे लोगों की दावत कबूल करने से मना किया गया है। अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का खाना खाने से मना फरमाया है जो खाना खिलाने में एक दूसरे से बढ़ने का मुकाबला करते हैं। दूसरी बात यह है कि निकाह के मौके पर लड़के की तरफ से वलीमे की शक्ल में दावत का इंतज़ाम करना मसनून है, मगर आजकल हमारे मुआशरे में बारात की शक्ल में जो एक रस्म चल पड़ी है जिसके बगैर निकाह को नामुमकिन समझा जाता है, इसमें लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ मेहमानों की एक भीड़ जमा कर देते हैं और खामखा लड़की वालों पर बोझ बन जाते हैं। ये सरासर गैर इस्लामी तरीका है जिसकी इस्लाह ज़रूरी है। जैसा कि अभी ऊपर ये हदीस गुजर चुकी है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मालदार साहबी थे, मगर जब उन्होंने शादी की तो किसी तरह की भीड़ जमा करने का कोई एहतमाम नहीं किया, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला देने की जरूरत नहीं समझी। इस्लाम ने निकाह के मामले को इतना आसान बनाया है। निकाह में सबसे बदतरीन रस्म जहेज का लेन देन है। उलमा ने लिखा है कि निकाह के मौके पर लड़के या लड़की वाले की तरफ से महर के अलावा किसी और चीज का मुतालबा करना और उसका लेना देना रिश्वत है और रिश्वत शरीयत में हराम है। तो मेरे भाइयों, जहेज ही वो लानत है जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में लड़कियों के एक बोझ समझा जाने लगा है। जहेज का सामान न होने की बिना पर गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है और वो सिसक कर जिंदगी गुजार रही हैं। लड़के वाले सिर्फ उम्मीद ही नहीं रखते बल्कि पूछते भी हैं कि जहेज कितना मिलेगा, वरना हम रिश्ता नहीं लेंगे। उसी मुआशरती बिगाड़ का नतीजा है कि गरीब वालिदैन के लिए बच्चों का निकाह करना वबाले जान बन गया है। फिर इसकी वजह से मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है और हो रहा है,
इससे हम सब वाकिफ हैं। आज ज़रूरत है कि जहेज के इस रिवाज को, बिल्कुल शादी के तमाम रस्म और रिवाज को ख़त्म करने के लिए हम सभी लोग आगे आए और पूरी क़ुव्वत से इन्हें ख़त्म करें और शादी के इस्लामी तरीक़े को रिवाज दें, जिसमें हर शख्स के लिए आसानी ही आसानी है। अलगर्द निकाह इस्लामी तरीक़े के मुताबिक किया जाए। मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद निकाह में बिल्कुल ताख़ीर न की जाए। फजूल खर्ची और दूसरे रस्म व रिवाज से बिल्कुल गुरेज किया जाए। ख़ास तौर पर जहेज जैसी लानत से बचा जाए। लिहाजा आज के इस वीडियो में निकाह और इसके रस्म व रिवाज के मुतालिक जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई हैं, हम इनको अपने सामने रखें और हमेशा इनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।